हार्दिक पांड्या ने दिया कूट, बांग्लादेश का बना दिया भूत। बहुत बढ़िया, इनकी हालत खराब कर दी थी। और हार्दिक पांड्या जो देश के पूत बन के निकले हैं, सपूत, बिल्कुल सपूत बोला। हाँ। बांग्लादेश जो अपने आप में कपूत बन के निकली है। हाँ, निकल गया, दम निकाल दिया इनका। हाँ। और तोड़ दी इनकी हिम्मतें तोड़ दी है कि आगे सीरीज में क्या करना। पर मजा आ गया जब 7 विकेट से टीम इंडिया ने बांग्लादेश को धो दिया है। मेरा गला इसलिए बैठ गया है क्योंकि टीम इंडिया की परफॉर्मेंस खड़ी हो गई थी। नहीं, आपने इतना चीयर कर लिया था कि आपका गला बैठ गया। ये भी बात सही है। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से टीम इंडिया के नए लड़कों ने बांग्लादेश के पुराने लड़कों को मारा, भाई बहुत पिटाई करी, बेहतरीन एकदम। इंडिया, मजा आ गया भाई साहब। इंडिया की तो ये मेन टीम नहीं थी, ये ए टीम थी। और बांग्लादेश जैसी बी टीम का जो सी बनाया है, हाँ, मतलब बिल्कुल ही चुप कराया है। वो इनकी हालत, मजा ही आ गया था देख के। बिल्कुल मजा हार्दिक पांड्या ने लेकिन वो जो रख के छक्के मारे हैं, हाँ, मैं कह रहा हूं छक्के नहीं, वो चांटे थे। नहीं। वो रख के जो पीछे ऐसे बॉटम हैंडेड जो छक्के मारे, तैड़ करके जो आए हैं। और इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने रिकॉर्ड भी बना दिया। मैं अभी पढ़ रहा था, एक रिकॉर्ड का उन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, छक्का मार के T20 मैच को जिताने का। टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा बार छक्का मारकर मैच जिताने वाले खिलाड़ी बन गए हार्दिक पांड्या। लेकिन बात होगी हार्दिक पांड्या के उस स्वैगर वाले शॉट की। नो लुक शॉट अच्छा बड़े सारे लगते हैं। हाँ। लेकिन ये कौन सा शॉट है जो यूं किया और देखा ही नहीं? ये उसके लिए था, इंस्टाग्राम के लिए, ताकि एक वो डाले पीछे से और वर्टिकल में रील बन सके यूं। हाँ, ऐसे ठक करके सामने रॉकी भाई आ गए हैं। लेकिन चलो थोड़ा सा मैच के बारे में बता देते हैं। इंडिया और बांग्लादेश का मैच, जब इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता तो बांग्लादेश को कहा कि आप बैटिंग कर लीजिए। और ये पिच थी ग्वालियर वाली, ये वो वाली पिच जहां पर सचिन तेंदुलकर भाई साहब ने पहला 200 रन बनाया था वनडे का। ये वो वाला नहीं था। हाँ, वो पुराना स्टेडियम था, नया स्टेडियम है। पर ग्वालियर की मिट्टी, हाँ जी, वो हवा, मध्य प्रदेश की मिट्टी, बिल्कुल सही बात है। वो हवा, वो आबो इधर उधर हो गया, अच्छा, वो आबो, वो हवा, वो जो सब चीजें मिलती हैं वहां पर, ऐसा लगा कि भाई साहब पिच भी ऐसी है, कम से कम लगभग 200 रन तक तो बनने चाहिए थे। डोमेस्टिक में यहाँ पे जितने भी मैच खेले गए, हाँ, इस नए स्टेडियम के अंदर, वहां पर 200 पार ही जा रहा था, 20 ओवर का जो स्कोर हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 127 पर ऑल आउट हो गई। और 127 पर ऑल आउट में वैसे तो अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, हाँ, लेकिन बात एक और लड़के की करनी पड़ेगी। किसकी? मयंक यादव। ओए होए होए भाई, इंडिया का तीसरा बॉलर बना है वो T20 में, जिसने अपना जो पहला ओवर डाला वो ही मेडन निकाल दिया। उनके अलावा 2 और बॉलर हैं, एक का नाम है अजीत अगरकर, वाह, नाम सुना होगा क्योंकि इनको उन्होंने ही चुना है। क्या बात है। और दूसरे अर्शदीप सिंह, नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना, क्योंकि इससे पहले वही ओवर फेंक रहे थे। ओह नाइस, नाइस, नाइस। तो मतलब अब ये 3 बॉलर हो गए और मयंक यादव ने पहला ओवर तो मेडन फेंका। मैंने तो अकबर का नाम भी सुना है, हाँ, क्योंकि उन्होंने भी चुना था अरगली को। मूविंग ऑन। लेकिन मयंक यादव की पेस, और जिस पेस को देखने का इंतजार था भाई साहब, उस पेस ने इनका बिगाड़ दिया भेस बांग्लादेश का। पहली 6 बॉलें तो समझ में ही नहीं आई उनको, और उसके बाद जिस तरीके से सन 1920 की पैदाइश है। महमूदुल्लाह कब की पैदाइश है? नहीं, आप थोड़ा सा पीछे चले गए हो। अच्छा, थोड़ा आगे आओ। हाँ, 1921। नहीं भाई, लेकिन ठीक है, ये बात सही है। मयंक यादव की अगर बात करते हैं, हाँ, उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि वापस आएंगे 157 पे डालने के लिए, बिल्कुल। लेकिन आपको ये नोट करना पड़ेगा कि ये एक इंजरी के बाद बाहर हो गए थे बीच आईपीएल के अंदर, तब से थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। और अब जब फाइनली उनको टीम में फास्ट ट्रैक करके लाया गया है, हाँ, उन्होंने लगभग 150 टच कर दिया था। 149.8 तो पहुंच ही गए थे। राउंड ऑफ करके 150 हो जाता है, और 150 की स्पीड पर लगभग लगातार वो बॉलिंग कर रहे थे। और भाई साहब, मयंक यादव के बारे में जो आपने इंजरी से बात कही, उनकी स्लोअर बॉल 138 की थी। आजकल शाहीन अफरीदी की फास्टर बॉल 123 हो रही है। ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। तो ये जो खतरनाक तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने पेस बॉलिंग भी दिखाई, और ओवरऑल जिस तरीके से जो पूरी टीम इंडिया ने बांग्लादेश के ऊपर जो अटैक किया, हाँ, 127 पर ऑल आउट, बांग्लादेश को समझ में नहीं आया। जब तक वो समझ पाते तब तक तो उनके आधी टीम तो भाई साहब पवेलियन में बैठी हुई थी उनके। हाँ, ये बात उनके साथ बड़ी बुरी हुई थी। ये टॉप ऑर्डर तो उनका फेल हुआ, नीचे बॉटम जो ऑर्डर था, जो लोअर ऑर्डर था, हाँ, उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं करी कि बल्ला मार के एक आधा चौका छक्का निकाल दे। मेहदी हसन मिराज सबसे ज्यादा 35 रन उन्होंने बनाए। और भाई मैं कह रहा हूं उनका स्ट्राइक रेट देख लो एक बार, दिल खुश हो जाएगा। 109.37 का मेहदी हसन मिराज का है,
लेकिन उसके अलावा इनको वो वाली इनिंग याद आ रही थी। ये इनको वहां पे चाहिए थी टेस्ट मैच में जो T20 बन गया था ना, इनको ये वाला स्ट्राइक रेट वहां चाहिए था। इनको अब याद आया मैंने परफॉर्म नहीं करा था, मैं यहाँ कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जब 127 पर ऑल आउट हो गई बांग्लादेश, तो उस टाइम पर लगा कि जब टीम इंडिया वापस आएगी आराम से बनाएगी। ये ट्रिकी हो जाते हैं कई बार छोटे स्कोर। लेकिन जो हमारे ओपनर थे, एक तो आते संजू सैमसन साहब, जिनके ऊपर सारी निगाहें थी, क्योंकि वो जब भी उन्हें परफॉर्मेंस होती है, जब भी उनको मौका मिलता है टीम इंडिया में, तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रह जाती है। यहाँ पर भी थोड़ी सी कम तो रह गई, लेकिन शुरुआत में चौके मौके बढ़िया। क्रिकेट कहते हैं इसे कम रहना नहीं कहते। एक तो आपका हेटर है ये बात। लेकिन अभिषेक शर्मा को रन आउट उन्होंने कराया। अभिषेक शर्मा खुद नहीं भाई, वो खुद हुए थे, वो खुद हुए रन आउट। संजू सैमसन ने बॉल टच करी, अभिषेक शर्मा दौड़ गए, संजू सैमसन ने अपनी क्रीज में खड़े खड़े, आगे निकले भी नहीं, खड़े खड़े बोला नो। लेकिन बाद में बैकअप इतना कर चुके थे अभिषेक शर्मा के वापस जा ही नहीं पाए। अच्छा, उनके पास एक ऑप्शन था कि वो जो भागा दौड़ी में वो जो स्लाइड कर लेते ना, वो जो धोनी भाई ने नहीं किया था, तो बिल्कुल वैसे ही इनके पास भी ऑप्शन था, इन्होंने भी नहीं किया। इनको लगा कि बॉल आएगी मेरी चिप जाएगी, तो फिर इनको ये भी लगा कि बांग्लादेश वाले कहां डायरेक्ट हिट मारेंगे, लेकिन लग गई भाई किस्मत कभी तो साथ में देती है। तो बांग्लादेश ने डायरेक्ट हिट मार दी। 7 बॉलों में 16 रन मार चुके थे और आते के साथ वो छक्का लगाया था, जबरदस्त छक्का लगाया सामने यार, सामने की तरफ छक्का, 2 चौके लगाए अभिषेक शर्मा ने। वैसे ओपनिंग पे संजू सैमसन ने भी जो एक शॉट ऑन ड्राइव भी नहीं, वो स्ट्रेट ड्राइव बिल्कुल ऐसी जो थी, ऑन ड्राइव तो बाद में मारी थी, वो स्ट्रेट ड्राइव, वो जो हल्का सा पुश, कसम से बता रहा हूं बहुत बड़े बॉल हो जाएंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर की याद दिला दी। नहीं बिल्कुल, और 19 बॉलों में 6 चौके उन्होंने लगाए संजू सैमसन ने, और ये 6 के 6 चौके वाकई में हाईलाइट रील की तरह दोबारा देखने वाले थे, क्योंकि बढ़िया बेहतरीन टाइमिंग कर रहे थे। लेकिन संजू सैमसन भी आउट हुए, उसके बाद आए सूर्य कुमार यादव, और उन्होंने तो देखना ही नहीं है सामने, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो सामने बांग्लादेश हो, उन्होंने तो आते के साथ ही अपने शॉट्स खेल देने हैं। शॉट्स खेले उन्होंने, 14 बॉलों में 29 रन बनाए। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने 15 बॉलों में 16 रन बनाए, एक लंबा छक्का लगाया, लेकिन सारी वाहवाही जो ले गए बैटिंग की, वो ले गए हार्दिक। यार हार्दिक पे आने से पहले ये नीतीश कुमार रेड्डी को जो ऊपर भेजा और रिंकू को नहीं भेजा, ये थोड़ा सा खटक रहा था कई लोगों को। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई लोगों को खटक रहा था कि भाई जब रिंकू बैठा हुआ है तो आप उसको खिलाना चाहते हो कि नहीं खिलाना चाहते हो। यार रिंकू तो देखो, मुझे ऐसा सा लगता है कि रिंकू तो प्लेइंग 11 में है ही, रिंकू कोई ऑडिशन नहीं दे रहा। अच्छा, मुझे लगता है कि ये गौतम गंभीर, आपको नहीं लगता है? जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं तब से रिंकू सिंह कोई ऑडिशन नहीं दे रहा। रिंकू सिंह का नाम तो मेन स्टे है, 11 खिलाड़ियों की टीम बनेगी, रिंकू सिंह वहां पर होंगे ही होंगे। तो इस टीम में अगर रिंकू सिंह को ऊपर नहीं भेजा गया वहां पे नंबर 5 पे, तो इसका ये मतलब है कि रिंकू सिंह सीनियर खिलाड़ी बनके बड़प्पन दिखाते हुए पीछे आ गए कि भाई लड़के तू यार, जिन नए लड़कों को मौका दिया है उनको ऐसे खेलने का मौका कब मिलेगा? क्योंकि अगर आप देखो तो नीतीश कुमार रेड्डी को दो ओवर में 17 रन उन्होंने दिए, बहुत बढ़िया बॉलिंग नहीं करी उन्होंने, लेकिन क्योंकि पहला मैच था और नीतीश कुमार रेड्डी को आप एज एन ऑलराउंडर लेकर आए हो, आप चाहते हो कि हार्दिक पांड्या, अगर भगवान ना करे कभी उन्हें दोबारा से इंजरी हो जाए टूर्नामेंट के बीच में, तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो, तो इसलिए नीतीश कुमार रेड्डी को भी फास्ट ट्रैक किया गया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब उनकी बॉलिंग उतनी बढ़िया नहीं रही तो देखा कि यार यहाँ पर बैटिंग में कुछ काम कर जाए, और वहां पर उन्होंने स्पिनर को जिस तरीके से बढ़िया छक्का लगाया उन्होंने, वो मजा आया। लेकिन फिर बात आएगी कुंफू पांड्या के ऊपर। अरे भाई, और उन्होंने भाई साहब 16 बॉलों में 39 रन, 5 चौके 2 छक्के, गगनचुंबी छक्के, ये 243 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या ने मौज बांध दी। हार्दिक पांड्या कुछ खा के आए थे, या तो इनको कुछ खाने जाना था। ये बात थी, इतनी जल्दबाजी में इनको लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पे नेट रन रेट सुधारना है, क्या करना है, कौन से WTC के पॉइंट्स मिल रहे थे यहाँ पे जल्दी मैच जीत के। लेकिन हार्दिक पांड्या ने दिखा दिया कि वो जो पहले वाले हार्दिक पांड्या होते थे, वो जो किसी से नहीं डरते थे, वो जो बिना देखे कहीं पे भी मारते थे, यार सच में बिना देखे ही मार रहे थे, तो वो वाले हार्दिक पांड्या वापस आ गए हैं। पर ये उनका पहला भी तो मैच था ना सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। अच्छा, ऐसे आ रहे हो? दिखाना तो बनता है। अरे अभी पूरा सीजन पड़ा है IPL का, आप देखो कितने सारे मैच खेलने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। अब ये भी देखने वाली बात है कि वो वाकई में मुंबई इंडियंस की टीम में होंगे या नहीं होंगे। आई एम जस्ट सेइंग, यू नो। पर बहरहाल इंडिया ने बांग्लादेश को पहले T20 में 7 विकेट से, सोचो अभी यहाँ पे इतने सीनियर बंदे नहीं थे और इस टीम ने बांग्लादेश की मेन टीम को ऐसे मारा है। ये चल क्या रहा है टीम इंडिया की? मतलब बासित अली ने अपनी एक वीडियो में कहा IPL 11 थी, तो इंडिया 11 भी नहीं थी। और ये बांग्लादेश वाले उन्हीं से मतलब पिट के आ गए, और ये बांग्लादेश वाले लगभग वही सारे लोग थे जो पाकिस्तान को उनके घर में तोड़ के आए थे। देखिए पाकिस्तान की टीम वैसे IPL 11 से हार गए भाई। ऑल्दो पाकिस्तान की टीम भी पता नहीं चलता कौन से दिन कैसा खेल जाए। इस टाइम पर जो इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैच चल रहा है उसमें 1 विकेट गिरने के बाद अच्छी
अच्छी पारी उन्होंने बना ली है। शान मसूद ने सेंचुरी भी मार दी है, रिडीम कर लिया खुद को अगले 5 टेस्ट मैचेस के लिए। मेरे ख्याल से 5 टेस्ट मैच, 5 सीरीज के लिए यार। वरना अभी रेजिग्नेशन उनसे लेने वाले थे, फोन पे थे वो। देखिए पाकिस्तान में आप तब तक ही कप्तान हैं जब तक पीसीबी बनी रहे, तो आप हो सकता है आपने तो रिडीम कर लिया 10 टेस्ट मैच के लिए, पीसीबी बीच में ही निकल ली, बीच में चेंज हो गया कुछ। आप गेम समझे प्लीज। हाँ, वहां पे देखें, अभी वहां पे एक वॉइड क्रिएट हो गया है, बाबर आजम छोड़ के चले गए हैं। हाँ। शान मसूद ने कहा ओह देयर इज एन अपॉर्चुनिटी दैट आई सी, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, इंग्लिश बोल ही लेता हूँ, बहुत बढ़िया। तो मैं मतलब वहां पर जा सकता हूँ। खैर ये बहरहाल ये वीडियो पाकिस्तान के बारे में नहीं है, ये है बांग्लादेश के बारे में, जिन्होंने पाकिस्तान को तो हुई डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन्होंने 2-0 से पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया था, और उसके बाद जब से इंडिया आए हैं सिर्फ और सिर्फ हार का मुंह देखा है। लेकिन अब दूसरे T20 में क्या कोई चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि कुछ एक खिलाड़ी हैं जिनको अभी मौका नहीं मिला है, या फिर इसी टीम के साथ रहना चाहिए। तिलक वर्मा को भी टीम में शामिल कर लिया गया है, उसके अलावा हमारे बैकअप की तरह ही रहेंगे मेरे ख्याल से वो बैकअप अगर विनिंग कॉम्बिनेशन है। गंभीर की आदत तो है वैसे कि विनिंग कॉम्बिनेशन ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, और कुछ भी को इस मैच में अगर आप पूरा केकेआर का सीजन निकाल दिया, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं। और अगर आप इस मैच में देखो तो रियान पराग को भी मौका नहीं मिला, रिंकू सिंह को भी मौका नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि शायद यही टीम रहेगी दूसरे T20 तक। आपका क्या कहना है इस तरीके की पिटाई पर? क्या, और मैं एक सवाल के साथ छोड़ जा रहा हूं, वाह, क्या हार्दिक पांड्या की ये परफॉर्मेंस जो थी वो क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जो पहला मैच खेल रहे थे वो दिखाने के लिए थी, या फिर आपको लगता है कि नहीं हार्दिक पांड्या हमेशा से इतने बढ़िया बैट्समैन रहे हैं, वो तो बीच में इंजरी की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, या फिर अदरवाइज बिना प्रेशर के खुलकर सामने आ रहे हैं? ये बात भी, तो क्या ये उनके लिए बढ़िया हुआ कि उनको कप्तानी नहीं मिली? जो भी हो आपका जवाब वो मैसेज बॉक्स में लिख दीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं स्विच।